और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई हाईकोर्ट से आज फैसला आना था मैगी विवाद मामले पर। मुंबई हाईकोर्ट से मैगी को राहत मिल गई है। ये याचिका दायर की गई थी मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले की ओर से। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैगी से बैन हटा लिया है। ये बड़ी राहत मैगी के लिए और नेस्ले कंपनी के लिए। करोड़ों का नुकसान नेस्ले कंपनी को मैगी पर बैन के चलते हुआ था। बैन के बाद मैगी के कई पैकेट नष्ट कर दिए गए थे, लेकिन अब मुंबई हाईकोर्ट से ये बड़ी राहत नेस्ले के लिए। और आपको बता दें कि मैगी के कई सैंपल्स की जांच की गई थी, जिसके बाद ये पाया गया था कि मैगी खाने लायक नहीं है। और उसके बाद ये आदेश दिए गए थे कि मैगी के जो पैकेट्स हैं उन्हें दुकानों से मंगा लिया जाए वापस और उन्हें नष्ट कर दिया जाए। लेकिन अब मुंबई हाईकोर्ट ने मैगी से बैन हटा लिया है। ये बड़ी राहत नेस्ले कंपनी के लिए और नेस्ले कंपनी ने करोड़ों का नुकसान सहा है मैगी पर बैन लगने के बाद से। वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, सबसे पहला सवाल यही कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्यों ये बैन हटाया गया है, क्या अब सैंपल्स खाने लायक हैं? हाईकोर्ट ने काफी साफ तौर पे कह दिया है कि इस बैन को हटा दिया जाए, लेकिन जितने भी नए मैगी के नूडल्स एंड मैगी के जितने भी नए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे उनके तमाम सैंपल्स को टेस्ट किया जाएगा। उसके बगैर वो मार्केट में नहीं उतार सकते। तो ये एक बहुत ही बड़ी राहत नेस्ले के लिए भी है और साथ में उन तमाम उपभोक्ताओं के लिए है जो मैगी ब्रांड को काफी विश्वास करते हैं और उनके नूडल्स काफी पसंद भी करते हैं। क्योंकि ये साफ तौर पर पिछले 15 दिनों से लगातार इसमें बहस चल रही थी बॉम्बे हाईकोर्ट में कि भाई इनकी जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड है वो काफी संदेहजनक है। बार बार नेस्ले कह रहा था कि अब तक सरकार के इस बैन के कारण हमें तकरीबन 30,000 टन मैगी को जलाना पड़ा है, नष्ट करना पड़ा है। तो साफ तौर पे ये नेस्ले के लिए बड़ी राहत है। और दूसरी बात उन्होंने एक तरह से अपने पाइपलाइन में प्लान भी कर लिया है कि नेस्ले को किस तरह से रिलॉन्च करेंगे। तो यानी कि रीब्रांडिंग, रीलॉन्चिंग की जाएगी, नए पैकेट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, पुराने कोई पैकेट्स वो बेच नहीं सकते, ये माने हम? बिल्कुल ये मान सकते हैं कि पुराने पैकेट अब बिल्कुल मार्केट में नहीं उतार सकते। पुराना स्टॉक्स को उनको पूरी तरह नष्ट करना होगा या फिर जो भी उनके पास ऑप्शन है वो इनको यूज करना होगा। लेकिन उनको नए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर भी करने पड़ेंगे और नए प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारने पड़ेंगे, जिसमें काफी साफ तौर पे जो उनमें जो केमिकल कंपोनेंट्स को जिसको लेकर सवाल बना हुआ था वो काफी साफ तौर पर। एक बात यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, पहले ये सफाई दी गई थी, दलील दी गई थी नेस्ले की ओर से कि जब सैंपल्स लिए गए, सैंपल्स की जांच की गई तो टेस्ट मेकर और नूडल्स को अलग अलग जांचा गया, जबकि जांच होनी चाहिए थी पूरे मैगी को बनाने के बाद। क्या अब इस तरह की जब कोई जांच होगी तो किस तरह से जांच की जाएगी? अलग अलग जांच की जाएगी नूडल्स और टेस्ट मेकर की, या फिर एक साथ ही होगी ये जांच? साफ तौर पर कोर्ट ने ये कहा है कि जितने प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं और जो जितने भी प्रोडक्ट्स संदेह के घेरे में जिन्हें बैन किया गया है वो तमाम मैन्युफैक्चर होने के बाद एक बार फिर से जो सैंपल टेस्ट किए जाएंगे उसकी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी और खासतौर पे फूड रेगुलेटरी बॉडी को देनी होगी, जो ताकि तमाम राज्यों में जहां जहां इनकी टेस्टिंग की गई या जहां इन पे सवाल लगे थे उनको भी वापस एक बार फिर रिपोर्ट देना होगा। और उनकी तरफ से जब परमिशन मिल जाती है उसके बाद ही तो उसको मार्केट 6 weeks from the time when these laboratories conduct the fresh test, and these laboratories would be the accredited laboratories which have been set out in the order. Only those laboratories will be conducting the test, and after the reports have been given, which will take a period of 6 weeks, the company is allowed to manufacture and sell. A prayer was made by the state as well as by the learned council for the Union of India to asking for a stay of the order. However, on that prayer, the court said that as it is, this process, that is the testing process, will take a period of 6 weeks. So at this stage, the court has not granted the request of prayer for stay which was sought by the respondent. So this is a conditional lifting so of the ban. this appears to be a conditional lifting order, subject to the conditions which were imposed by the honorable court. अभी जजमेंट ऐसे आया है कि कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम किए हैं। कोर्ट ने अभी का कहा है कि जो बैन ऑर्डर जो पास हुआ था वो अभी लीगली वैलिड या तो टेनेबल नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कंडीशन इम्पोज करके कहा है
कि जो पिटिशनर के पास जो सैंपल्स है वो 3 लेबोरेटरीज टेस्ट करेगी और वो टेस्ट होने के बाद वो 6 हफ्ते लगेंगे उस टेस्ट को। अगर वो 3 लेबोरेटरी जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर में, जिनका नाम हाईकोर्ट ने ऑर्डर में दिया है, तो वो अगर कंक्लूजन पे आते हैं कि लेड परमिसिबल लिमिट में है, तो ही मैगी आगे वो नेस्ले को परमिशन दिया है मैन्युफैक्चर और सेल करने के लिए। अभी ऐसा ऑर्डर पास हुआ है। As of now, it appears to be that the order we'll have to see the copy of the order, but as it is pronounced, the order seems to be conditional that after the laboratories, the 3 laboratories conduct the test, only then they would be allowed to manufacture and sell, and that is of course a statement also which was made to that effect by the senior counsel. So will the government move the Supreme Court immediately, or will they wait for the outcome of the test? That has to be seen, because as of now the prayer for stay has not been granted, but it is likely that the apex court will be moved expeditiously. ये बैन सिर्फ 6 हफ्तों के लिए फिलहाल सर? नहीं, 6 हफ्तों के लिए ऐसे नहीं बोला जाएगा। द टेस्टिंग विल हैव टू बी डन। जो 3 लैब्स हैं वो टेस्ट करेंगे आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स में, और फिर मैन्युफैक्चर और सेल 6 वीक्स के बाद हो सकता है। ये जो सर 6 सप्ताह का समय होगा, इस दरमियान सर क्या बैन रहेगा, कंटिन्यू रहेगा जो 6 सप्ताह? It is basically the prayer was made for 9th it was the court had earlier said in its order for 9 variants. Then there was a 10th variant of oats, but the court has said that whatever variants are available, उसमें से 5 samples will be tested by these 3 laboratories. So that means only the samples that are preserved, which is only 3 variants. It would be, that will have to be seen in the order. But he has clarified that the variants which are available with the petitioner, those will be subject to the test. The preserved samples? The preserved samples. So, but there are only 3 there. Only 3 variants were tested by. So that's what I'm saying. That will have to be seen. But the court has definitely said that the available variants will be tested. Mr. Chetna, as we speak, can Nestle go ahead? तो मैगी के जो बाजार में वेरिएंट्स पहले मौजूद थे, उन्हें 3 लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जाएगा, जिसमें 6 हफ्ते का वक्त लगेगा। अगर ये सैंपल्स ठीक पाए गए, तब मैगी को आगे बाजार में बेचा जा सकेगा।